कैसे बच्चों आप लोग सभी। बच्चों इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे चैप्टर 6 में वर्क पावर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, चैप्टर नंबर 6, वर्क पावर एंड एनर्जी, एंड आई विल बी टीचिंग यू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। तो चलिए बच्चों बात करते हैं इस पे हम लोग। So, how do we calculate the potential energy of a spring? यहाँ पर एक स्प्रिंग पहले बना लेते हैं। दिस इज फिक्स सपोर्ट और यहाँ से यह स्प्रिंग जो है कनेक्टेड है। One end of the spring is connected to this fixed support, and let's assume another end of this spring is connected with a mass, with a block of mass m. ठीक है, और let's say this is the natural position of this mass. x equal to 0 हम लोगों ने यहाँ पे assume कर लिया है, and this mass is placed on a smooth surface or on a frictionless surface. So if this mass is getting compressed or released, so under that condition what will happen, ये जो mass है यहाँ पे to and fro motion करते रहेगा, है ना। so ये जो पोजीशन है इसको हम लोग नेचुरल पोजीशन कहते हैं। लेट्स से दिस इज नेचुरल पोजीशन जब स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है। नाउ नेक्स्ट टू दैट दूसरा डायग्राम बनाएंगे आप, सेकेंड डायग्राम। एंड इन द सेकेंड डायग्राम अगेन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक स्प्रिंग बनाएंगे और फिर से इस मास को यहाँ से अटैच करेंगे और लेट्स से दिस इज थोड़ा सा यहाँ पे इलोंगेटेड पोजीशन में बनाना है तो इसको इलोंगेट कर दे बच्चों। दिस इज नेचुरल। लेट्स से अब x अमाउंट ऑफ इलोंगेशन इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। अब यह मास न्यू पोजीशन पे आ गया एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलोंगेशन, लेट्स से x। ठीक है, x इलोंगेशन यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया। और जब हम इसे इलोंगेट करेंगे, ब्लॉक को इस तरफ लेके जाएंगे तो स्प्रिंग जो है वो opposite डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सो स्प्रिंग फोर्स विल बी एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, जब ब्लॉक को आप इधर खींचेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो है रेफरेंस पॉइंट से इधर हो रहा है और स्प्रिंग फोर्स उसको अपोज करेगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एफएस जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। एफएस इज नेगेटिव और जो इलोंगेशन है एक्स दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि ये जो रेफरेंस लाइन है इससे एक्स राइट साइड है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पोर्शन। अगर हमने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, लेट्स से दिस इज द नेचुरल लेंथ एंड फ्रॉम हियर इफ यू आर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, इफ इट इज गेटिंग कंप्रेस्ड और कंप्रेशन, अमाउंट ऑफ कंप्रेशन को हम लोग एक्स से डिनोट कर रहे हैं एंड स्प्रिंग कांस्टेंट को बच्चों हम लोग के से डिनोट कर रहे हैं। वी आर डिनोटिंग द स्प्रिंग कांस्टेंट बाय के। तो जो स्प्रिंग में कंप्रेशन है वो एक्स है और जब स्प्रिंग को आप कंप्रेस करेंगे तो जो स्प्रिंग है ओरिजिनल पोजीशन को, नेचुरल लेंथ को गेन करने के लिए एक फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस बार जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, वेयर एफ एस इज स्प्रिंग फोर्स। यहाँ पर एफ एस क्या है बच्चों, एफ एस इज स्प्रिंग फोर्स एंड यहाँ एफ एस जो है वो पॉजिटिव है और x क्या है बच्चों, x रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड है तो x क्या है, नेगेटिव है। जो डिस्प्लेसमेंट इन द स्प्रिंग है वो नेगेटिव है। तो आपने इतना लिखना है, तीनों डायग्राम बनाना है
पहला पोजीशन हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल रहे हैं। फर्स्ट फिगर इक्विलिब्रियम पोजीशन, सेकंड फिगर this is elongated spring, and third figure it is compressed spring। हमने तीनों बना दिया यहाँ पर। अब बच्चों हमेशा याद रखना है कि स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो यहाँ पर एक लॉ है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं हुक्स लॉ। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स Fs is directly proportional to the displacement of this block whose mass is m from the equilibrium position। और equilibrium position क्या है? जब x की वैल्यू 0 है, when there is no elongation or compression, तो this position we call as equilibrium position। जब कोई भी elongation या compression spring में नहीं है, under that condition। So Fs is proportional to x, and x is called displacement of the block from the equilibrium position। x क्या है यहाँ पे? where x is displacement of block from equilibrium position, from equilibrium position। अब आपको क्या करना है यहाँ से, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे चूंकि हमें मालूम है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो प्रोपोर्शनल तो है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे और सॉरी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट के ऐड करेंगे विद नेगेटिव साइन। सो एफ एस विल बिकम माइनस के एक्स, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड यह स्प्रिंग के नेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल जिस मटेरियल से स्प्रिंग बना होता है उस पर डिपेंड करता है, वेयर के डिपेंड्स ऑन नेचर of material, K depends on nature of material of the spring, K depends on nature of material of spring। तो यहाँ से बच्चों Fs is equal to minus kx, ये जो इक्वेशन है इसे आपने कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों यहाँ से एक पॉइंट आप नोट करिए, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट वन पॉइंट। बच्चों अगर ये स्प्रिंग फोर्स की वजह से यहाँ पे हम वर्क डन निकालना चाहें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वर्क डन? सो द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स फॉर स्मॉल एक्सटेंशन और इलोंगेशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कैन बी गिवन एज, यहाँ पे लिखेंगे आप वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स for the small extension dx is, अगर छोटा सा एक्सटेंशन हमने dx कंसीडर किया है, स्मॉल एक्सटेंशन dx is dw is equal to dws फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट fs इंटू dx, और fs की वैल्यू क्या है बच्चों? माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। सो दिस इज dws, now put that value, and now if the block is moved, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इनिशियल से फाइनल पोजीशन के लिए हम लोग इसको पहले लिखते हैं कि अगर यह जो ब्लॉक है यहाँ जो स्प्रिंग के दूसरे एंड पे कनेक्टेड है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के लिए इलोंगेट होता है,
तो ऐसा होने में कितना स्प्रिंग फोर्स वर्क डन करेगा? तो राइट ऑन, इफ द ब्लॉक इज मूव्ड फ्रॉम, if the block is moved from an initial position, an initial position xi to final position, xf to final position xf, the work done by the spring force the work done by the spring force W is equal to the work done by the spring force dws, and that is minus kx into dx, and initial position is xi to final position xf, and this is minus of kx into dx xi to xf, and this can be written as minus of k integration of x dx can be written as x square by 2 xi to xf. So this will become minus 1 by 2 k, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे xf square and then lower limit xi square. So now if you simplify it, so work done will become work done by the spring force minus 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 plus हो जाएगा, so 1 by 2 k into xi square and minus 1 by 2 k into xf square. So this is the work done by the spring force. And now moving forward, work done by the spring force when the block is moved from initial position xi to final position xf, हम लोगों ने लिखा यहाँ पे 1 by 2 k xi square minus 1 by 2 k xf square. now ऐसा अगर हो कि इनिशियल पोजीशन हमने जीरो एज्यूम कर लिया और फाइनल पोजीशन को हमने x से डिनोट करना है, कहने का मतलब यह है कि यह जो ब्लॉक है जो स्प्रिंग से अटैच्ड है, अगर इनिशियली या मान लेते हैं इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन जीरो है, x इक्वल टू जीरो, और यहाँ से यह कुछ डिस्टेंस या शिफ्ट हुआ ड्यू टू इलोंगेशन जिसको हम लोग x कह रहे हैं, तो फाइनल पोजीशन हो गया xf इक्वल टू x एंड इनिशियल पोजीशन जीरो. तो अंडर दैट कंडीशन, in displacing the block from zero position to final position where xf is equal to x, तो पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग जो होगा 1 by 2 k इनिशियल xi का स्क्वायर, xi is 0, 1 by 2 k xf is x का स्क्वायर. So work done by the spring force will be equal to minus 1 by 2 k into x square. This is the work done. And remember, यह जो वर्क डन आया है यह नेगेटिव है, माइनस 1 by 2 के एक्स स्क्वायर. बच्चों यह स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन है. तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालें, कहने का मतलब यह है कि अगर हमने इसे इस तरफ अगर एफ फोर्स से अगर इलोंगेट किया है, तो जो स्प्रिंग फोर्स है बच्चों वो तो इस तरफ एक्ट करेगा. तो एक्सटर्नल फोर्स जो होगा बच्चों, जब हम इलोंगेट करेंगे तो बाहर की तरफ लगेगा और स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगेगा. जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा
और स्प्रिंग फोर्स राइट डायरेक्शन में लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपना ओरिजिनल नेचुरल लेंथ को गेन करना चाहेगा। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वह हमेशा जो है वो स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे एक्सटर्नल फोर्स का, तो जो भी स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हमने फाइंड आउट किया है उसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल बी द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं वर्क डन बाय external force is equal to negative of the work done by spring force। सर नेगेटिव क्यों? इसलिए क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स है और जो एक्सटर्नल फोर्स है, ड्यूरिंग कंप्रेशन अगर बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लगेगा, एंड ड्यूरिंग इलोंगेशन आपको पता है इलोंगेट करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स बाहर, तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। तो दोनों ही केस में, कंप्रेशन या इलोंगेशन के केस में एक्सटर्नल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सिंपली जो वर्क डन है बच्चों सेम होगा, इक्वल होगा, बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट है फोर्स, तो इसलिए यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन का नेगेटिव होगा, मतलब माइनस साइन। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/2 kx²। एक बात आपको जो यहाँ पे नोट करना है कि जो भी हम वर्क डन करते हैं एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किसी भी सिस्टम पर, जैसे इस सिस्टम में यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में मास और स्प्रिंग एक सिस्टम है, तो इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द मास। कहने का मतलब है कि वर्क डन विल बी स्टोर्ड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय external force, work done by external force will be stored in the form of potential energy, in the form of potential energy in the spring, potential energy in the spring, और that work done will be equal to, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग, तो दैट विल बी यू। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, तो यू विल बी इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन है बच्चों उसको हमने डब्ल्यू एफ से डिनोट किया है, दैट इज हाफ kx², एंड यहाँ से इसको लिख देंगे हाफ kx²। सो ये भी रिजल्ट को हम लोग एक ब्लॉक में लिखते हैं, हाफ इंटू k इंटू x²। सो यह रिजल्ट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको स्प्रिंग मास से रिलेटेड वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट को डिराइव करना हो, एक्सप्लेन करना हो, तो आप पूरा प्रोसेस इस तरह से डायग्राम बना करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको इतना ही सिखा रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग बाय ग्राफिकल मेथड। बड़ा सरल है, तो उसको भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चों।